जो है ना वो एक रिदम की रेस है। रिदम मतलब अगर किसी ने मान लो 1600 मीटर लगानी है, मान लो तुम्हारा 5:45 का टाइमिंग है, अगर हम 1:25 राउंड लेके चलेंगे तो बिल्कुल आसान लग रहा है ना। 1:25 का तो आसान ही है ना। 1:25 लगाएंगे तो कितना बन रहा है? 5:40 बन रहा है ना। तुम लोग क्या भर्ती वाले हो तो तुम लोगों को ये नहीं करना कि भाई मेरे को 5 मिनट की तैयारी करनी है, मुझे ये करना है, बस खाली 5:40 की तैयारी करनी है हमको बस। ठीक है, उसी में अपने को दिमाग लगाना कि कैसे करनी हो, कम समय में हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अभी क्या तुम्हारा स्पीड सेशन चालू हो गया है तो अभी क्या एक 2 रेपिटेशन लग रहे हैं, तो उनमें सब में एफर्ट लगाना है, सब में टोटली में एफर्ट लगाना है। जितना एफर्ट अभी लगाओगे स्पीड सेशन में उतना तुमको बेनिफिट देगा। ठीक है, कोई भी रेपिटेशन आ रहा है, अगर मैं तुम लोगों को मान लो 1 किलोमीटर बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर लगाओ, उसमें बता रहा हूँ तुमको 1:20 के राउंड लगाने हैं, तो तुम कोशिश क्या करो कि 1:20 के ही लगाने हैं। 1:20, 1:19, 1:21 यहीं पे रहे हो, मेंटेन किया करो उसको। जितनी 1600 मीटर में जितनी रेस को तुम मेंटेन करोगे ना, जितनी तुम स्पीड को मेंटेन करोगे अपनी को, उतनी जल्दी तुम लोग इतना ईजी भागोगे। अपनी वीर वालों के लिए भी बेस्ट है, उतना ही ईजी भागोगे। अगर तुम लोग मान लो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि किलोमीटर लगाओ 1:20 की पेस से लगाना, और तुम लोगों ने क्या किया, तुमने दिमाग लगा लिया कि पहला राउंड में 1:10 का ले आता हूँ, अगला मैं 1:30 का ले आऊँगा, फिर 40 सेकंड के लिए आऊँगा, तो उसमें क्या तुम थक जाओगे ज़्यादा, तुमसे भगा ही नहीं जाएगा। और तुम अगर 1:20 के मेंटेन करोगे ना तो तुम्हारा रिदम भी बनेगा, शरीर का बॉडी का रिदम भी बनेगा, और तुम ऐसे उसको मेंटेन भी कर लोगे ना, बॉडी थकेगी। एफर्टलेस दौड़ोगे तुम लोग। ठीक है ना, एफर्टलेस दौड़ना है। अगर 1600 मीटर भागनी है तुमको तो 1600 मीटर का एक सीधा सिंपल सा फंडा है कि रिदम से भागो। रिदम का मतलब क्या है, अगर 1:25 वाले, अगर तुम्हारे अंदर स्पीड 1:10 की है ना, जिसके अंदर स्पीड 1:10 की है वो बंदा 1:22, 1:23 के 4 राउंड इजीली कर लेगा। ठीक है, जिसके अंदर 1:15 की स्पीड है वो बंदा 1:24 के 1:25 के राउंड इजीली कर लेगा। अगर तुम लोग 1:25 के 4 राउंड करोगे ना तो तुम्हारी 5:40 बन रही है। ठीक है, करना क्या है, जिस बंदे ने 1600 मीटर का एक ही फंडा है, जिस बंदे ने 3 चक्कर कर लिए ना वो तो थक लगाएगा। ठीक है, जब हम 1600 मीटर भागते हैं तो तुमने खुद भी अज्यूम किया होगा, जो सेकंड राउंड है वो हमारा दबता है थोड़ा। ठीक है ना, थर्ड दबता है। जो सेकंड राउंड में 600 मीटर के बाद हमारी बॉडी दबनी शुरू हो जाती है। बीच की जो 600 है 1200 तक वो थोड़ी दबी चलती है, अपने को वहीं पे नहीं दबना है, वहीं पे अपने को मेंटेन करनी है रेस को। पहली जो 600 मीटर है वो हमारी फ्लो में निकल जाती है, पहला राउंड भी पूरा फ्लो में निकल। पहला राउंड कब निकल जाएगा 1600 मीटर लगाते टाइम तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गया 1600 मीटर लगाते टाइम पहला राउंड। अपने को पता चलता है जब 500 मीटर से शुरू होती है ना रेस, तब पता चलता जाता है कि हाँ भाई अब मेरे ऊपर जोर लग रहे हैं। ठीक है, तो 800 मीटर तक रेस को मेंटेन करना है। जो तीसरा राउंड है जो हमारा, अगर हम लोग मान के चलो 1:22 की पेस से दौड़ रहे हैं तो पहले 2 राउंड तो अपने को 1:22 की पेस से ही लेके आने हैं। तीसरा राउंड अगर थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है ना, 1:22 की जगह हमारा 1:25 1:26 चला जा रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, उसमें फिर लास्ट राउंड खिंच जाएगा। कोशिश तो यही करनी है कि तीसरा राउंड भी 1:22 करते 1:23-24 तक हम लोग कवर कर लें। ठीक है, समझ गए ना। तो लास्ट का राउंड जो होता है ना, लास्ट में तुम लोग, मैंने क्या नोटिस किया है भर्ती वालों में, तुम लोग क्या करते हो कि लास्ट में तुम लोगों को जान बची रहती है, लेकिन वो जान क्या करते हो, लास्ट की 50 मीटर में 60 मीटर में लगाते हो। वो ऐसा नहीं करना है। तुम लोगों को जो लास्ट की जो 300 मीटर है राउंड खत्म होते पता चलता है, लास्ट 3 राउंड खत्म हो गए तभी तुमको पता चला मेरे शरीर में कितनी जान बची है। तो तुम लोग 3 राउंड खत्म होते जब 300 मीटर बचते हैं तो वहीं से तेज चालू कर दो रेस को। ठीक है, लास्ट में तुम अगर 300 मीटर शुरू करोगे तो भी ये लगा लो लास्ट में जो 50 मीटर बचेगी ना वहाँ पे, तब भी तुम इतनी तेज करोगे। ठीक है, इतना एफर्ट लगा दो 1600 मीटर लगाने में या कोई भी रेपिटेशन लगाने में कि तुम बिल्कुल गिर जाओ, मरेगा कोई नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इतने लंग्स की कैपेसिटी इतनी बढ़ा दो अभी से कि तुमको बाद में 5:40 बिल्कुल कम लगे। ठीक है, इतनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा दो। देखो जब तक जोर नहीं लगाओगे ना, जब तक तुम्हारे लैक्टिक नहीं बनेगा। लैक्टिक का मतलब जो हमारे पैर भर जाते हैं ना, जो हमारे पैर भर जाते हैं, हमारी काफ भर जाती है, हमारी जो थाई मसल भर जाती है ना, तो चला नहीं जाता, उसको बोलते हैं लैक्टिक। ठीक है, जब तक तुम्हारे शरीर में लैक्टिक बनेगा नहीं ना, जब तक तुम्हारी स्पीड खुलेगी नहीं। ठीक है, तो जितना भर रहे आप भरने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आज जितना लैक्टिक बना कल उससे कम बनेगा, उससे अगले दिन कम बनेगा, उससे अगले दिन और कम बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा शरीर भरना बिल्कुल खत्म। ठीक है,
रिदम से रेस लगाओ। जो भी अगर मैं पेस रन बता रहा हूँ तुम लोगों की, पेस रनिंग करनी है, 4 किलोमीटर लगाना है या फिर 5 किलोमीटर लगाना है, मैं उसमें तुमको बोल रहा हूँ कि भाई 1:30 के राउंड लाने, 1:35 के, 1:40 के लाने हैं। तो उसमें क्या करते हैं ना, कई लोग क्या करें, पहला राउंड 1:20 का, फिर 1:40 का, फिर 1:47 का, फिर 1:38 का, फिर 1:35 का, फिर 1:47 का। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल रिदम से दौड़ना है, बिल्कुल पेस बना के दौड़ना है। सबको बिल्कुल पेस बना के हर एक वर्कआउट रिदम से करना है, ठीक है। 1600 मीटर इतनी मुश्किल है नहीं, 5:40 RPF के हैं, 5:40 जोगनीवीर के हैं, बिल्कुल भी इतनी हार्ड नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम दिमाग से लगाओगे, माइंड सेट करके लगाओगे तो बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। बस तीसरा राउंड में दबना नहीं है किसी को भी। तीसरा राउंड क्या होता है ना, कई लोगों का, अगर कोई बंदा 1:20 के, 22 के राउंड कर रहा है ना, तो कई बंदे क्या करते हैं, तीसरे राउंड को 1:40 का ले जाते हैं। अगर 1:40 का ले गए ना, तो तुम्हारी जो हार्ट बीट थी पहले सही चल रही थी, उसके बाद तुमने एकदम से डाउन कर दी, फिर उसको उसी जगह पे लेके आओगे ना, तो उसमें बहुत जोर लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर लगेगा। इसलिए रिदम से चलते जाओ, रिदम से चलते जाओ। जितना 1:22 का राउंड आता है उसको 1:23, 1:24 तक कवर करने की कोशिश करो। जिसने 3 राउंड लगा लिए, ना, वो चौथा जरूर लगा होगा, ठीक है। कभी माइंड में ये मत सोचो कि 2 राउंड हो गए, मैं रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, बिल्कुल मत सोचो। जितना भी टाइम आ रहा है, जितना भी तुम अपना 100% दो। बस लाइन पे रुकने के बाद ना तुम लोगों को ये होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दे दिया। जिसके दिमाग में चला गया ना कि मैंने अपना 100% दे दिया, तो इसका मतलब सोच लो कि उसने भर्ती पास कर दी, ठीक है। अपना पूरा 100% देना सबको, पूरा हर एक पूरा बिल्कुल, चाहे वो रेपिटेशन हो, चाहे वो कुछ भी वर्कआउट हो, चाहे वो 1600 मीटर की ट्रायल हो या 5 किलोमीटर की ट्रायल हो, अपना मतलब कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। अगर तुम लोगों में खुद से थोड़ी बहुत शिकायत है ना, तो तुम ये सुनो कि तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है, तुमने दौड़ा नहीं ढंग से। अगर शिकायत नहीं है तो बढ़िया है। अपना बेनिफिट देना, अपना पूरा 100% दे करके छोड़ना कि हाँ भाई मैंने दे दिया अपना, भाई मैंने अपना काम खत्म कर दिया, अब भगवान भरोसे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अपने आप से कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, कोई वो नहीं है, एफर्टलेस दौड़ोगे, बस रिदम पे काम करो, ठीक है। और बाकी मैं करवा ही रहा हूँ, जितना स्पीड है हर बंदे की फिटनेस के हिसाब से करवा रहा हूँ, भाई इसमें क्या फिटनेस है उसके हिसाब से। तुम लोगों को वर्कआउट नहीं छोड़ना है, और बस लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओ जितना हो सकता है, ठीक है ना। जितनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओगे, फेफड़े फूलने उतने बंद हो जाएंगे, ठीक है। कैपेसिटी बढ़ गई, छोड़ दोगे फिर बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारी सांस चलने बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल बंद, ठीक है भाई। बढ़िया है, ऑल द बेस्ट सभी को, गुड।